आयुष्मान भारत, अभी हम खड़े हैं आयुष्मान भारत के दफ्तर में, सेक्टर 12 पंचकुला में। आपको बता दें, अभी एक मामला सामने आया है जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड है, सुरक्षाकर्मी है और एक क्लास 4 के सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ एक आप बीती नज़र आई है। और फिलहाल आपको बता दें कि एक सफाई कर्मचारी और एक सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ सुरक्षा कर्मचारी मेरे साथ खड़े हैं। फिलहाल मामला बताएंगे आपको कि इनको 2018 से कार्यरत हैं और यहाँ पर आयुष्मान भारत के दफ्तर में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि 2018 से ये काम कर रहे हैं, लेकिन 2018 से लेके अब तक इनको सैलरी सिर्फ 1 महीने की दी गई है या 1.5 महीने, करीबन 1.5 महीने की सैलरी दी गई है। और बात की जाती है 2018 से लेकर अब तक 2022 चल रहा है, लेकिन सैलरी के नाम पर इनको ठेंगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर जब इस पूरे मामले को लेकर जब हम विभाग के अंदर पहुँचे तो विभाग के कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी कुछ भी सवाल जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बता दें यहाँ पर जो 3 अधिकारी थे, एक डॉक्टर परमिंदर हैं, डॉक्टर पूजा हैं और डॉक्टर मोनिका जी हैं, एक दूसरे पे पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और सभी ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हमारा विभाग नहीं है, हमारी जवाबदेही नहीं है। इन सब मामले को लेकर जब यहाँ पर हम पहुंचे, फिलहाल इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ नाम है जी आपका? मेरा नाम अतर सिंह है जी। अतर सिंह जी, क्या कुछ मामला हुआ है जिस तरह से आपने हमें याद किया है? क्या कुछ पूरा मामला है और क्या आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं और कहाँ रहते हैं, पूरा बात बताएं। 2018 से मैं काम कर रहा हूँ और मेरे को तो आए 1.5 महीने की मतलब करीबन तनख्वाह मिली है। 2018 में तनख्वाह मिली थी 1.5 महीने की बस? हाँ, 4,000 खाते में आए थे और एक 11,700 कुछ रुपए का इन्होंने मेरे को चेक दिया। जब से लेकर ना इन्होंने नौकरी भाई खाली कर और ना नौकरी का भाई यहाँ पैसा ले, और मैं कर्ज ले लेकर परेशान हो गया। बैंक से 50,000 रुपये मैंने कर्ज ले लिया है, किसी से मैंने 5,000 ले लिए हैं, काऊ से 3,000 ले लिए हैं। तो आप मुझे बात बताइए बाबू जी, आपको पैसे मिल नहीं रहे हैं, सैलरी मिल नहीं रही है, आप बुजुर्ग आदमी है, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं आप? मैं बता तो रहा हूँ, उधार पानी ले हैं, कहीं घरवारी काम कर रही है उससे काम कर रहा हूँ और जब से लेकर मैं परेशान रहा हूँ, इन्हें पर्चा देता हूँ। ये लोग मुझको कौन ठेकेदार कौन है? आप किसी ठेके, क्योंकि आयुष्मान भारत के अंदर आप सरकारी कर्मचारी तो होंगे नहीं, आप ठेके पे होंगे, तो ठेकेदार कौन है जहाँ पैसे नहीं मिल रहे हैं आपको? पैसे देते हैं खाते में, वो डालते हैं, पाठक सर नाम बताते हैं। पाठक सर, मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ और मैंने मशीन कपड़े धोनी लगाई। इन लोगों ने कही कि भाई हमारी तौलिया फोलियाँ धुआंगी, यहाँ मशीन लगा। तो मशीन आप उनकी तौलिया धो रहे हैं, बल्कि तो FIR आपके ऊपर कर रहे हैं कि हाँ जी मशीन आपने यहाँ क्यों लगा दी, जबकि ऊपर से आप कह रहे हैं उनके कपड़े धुले जाते हैं। हाँ, तो वो आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं ना। पहले से देखो 3-4 साल हो गए जब से लेकर किसी ने कुछ नहीं कही। आप मेरे पैसा मांग रहा हूँ तो मेरे को ये इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब पैसा मांगा, आपको दबाया जा रहा है? हाँ, धौंस दे रहे हैं। अब उस दिन से लेकर ये इसको तो ही कह रहे पर्चा पलाए लिख के, और कह रहे कि वो ऐसा है, इस पर अंगूठा लगा जबरिया धौंस दे रहे वो परमेंद्र सर। हाँ, अभी जिस तरह परमिंदर सर की बात की जाती है, तो अभी हम परमिंदर सर के पास भी गए थे, यानी कि डॉक्टर परमिंदर जी के पास भी गए थे और उनका साफ शब्दों में कहना है कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे वो बचते नजर आए। क्योंकि मैं प्रोक्योरमेंट में परचेज के लिए हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज़, मेरा कोई कमेंट नहीं है। आप सुपरिटेंडेंट से बात कीजिए। मीडिया के कैमरे से कहीं ना कहीं देख के उनको क्या ऐसा वायरस नजर आया जो मीडिया कैमरे से बचते नजर। और फिलहाल आपको बता दें, कोई एक नहीं, डॉक्टर परमिंदर के बाद डॉक्टर मोनिका और डॉक्टर मोनिका के बाद डॉक्टर पूजा, कोई भी विभाग का अधिकारी या फिर कोई कर्मचारी हो, कोई भी जवाबदेही देने को तैयार नहीं। लेकिन अगर बात की जाती है गरीब की, और गरीब के जो पैसे हैं कहीं ना कहीं मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2018 से लेकर अब तक पैसा नहीं मिला, तो ये भी एक चिंता का विषय है कि ये गरीब आदमी जो कि शुगर का मरीज भी है और लगातार DC साहब के पास भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, DC साहब को भी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही है। अब मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि आयुष्मान भारत जो है सरकारी विभाग है और कहीं ना कहीं सरकारी विभाग का इसके अंदर रोल नहीं है। मैं मानता हूँ रोल नहीं होगा, लेकिन जो विभाग के बिल्कुल पीछे दिखाएंगे तस्वीरों में, उस विभाग के दफ्तर के बिल्कुल नज़दीक सामने ही यहाँ पर इनका निवास रखा हुआ है, इनका आशियाना है। और लेकिन अब बात करी जाती है कि अगर विभाग की तरफ से अगर ऐसे कर्मचारी हैं जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं और उनको पैसा नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं विभाग के कहीं ना जो ठेकेदार हैं वो भी जिम्मेदार हैं। और वो विभाग के जो लोग हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ठेकेदार से पैसा दिलवाया जाए? उस फिलहाल गरीब आदमी का जो पैसा है वो मिलना चाहिए और ये हम इसके साथ हैं। जब तक पैसा नहीं मिलता है, विभाग के जो भी अधिकारी और कर्मचारी होंगे उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये गरीब है और गरीब का पैसा जो है, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाओ ना यार। जो गरीब का पैसा है, गरीब का पैसा जब तक नहीं मिलता है तब तक विजय केसरी इनके साथ है और इनकी बात को आवाज़ प्रमुखता से उठाएगा। लेकिन फिलहाल बता दें, ये शुगर के मरीज हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताई जाए कि पुलिस जो है सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नाम लिया जाता है, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं डराने का काम कर रही है और इन लोगों को डराया जा रहा है। वॉशिंग मशीन जलाई गई है, वॉशिंग मशीन क्यों रखी गई है, वॉशिंग मशीन जल गई है, इन सब चीज़ों को लेकर इनको डराया धमकाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना चाहिए, गरीब का पैसा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ छोड़ने के लिए तैयार हैं यहाँ से आप?
जाने को तैयार है? हाँ, छोड़ दूंगा, लेकिन पैसा चाहिए आपको, पैसा मिल जाए। बिल्कुल। यहाँ से अब इनको बोला जा रहा है कि नया सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर रख लिया गया है और नया सिक्योरिटी गार्ड रख लिया, हो सकता है इसमें कोई कमी हो, इनके अंदर कोई कमी हो, वो कमी ये स्वीकार करते हैं और यहाँ जाना भी चाहते हैं और चले भी जाना चाहते हैं। लेकिन 2018 से लेकर अब तक जब इनका पैसा नहीं मिला है, वो भी एक चिंता का विषय है कि 2018 का हमारा जितना हिसाब किताब है, हमें हिसाब किताब दे दीजिए, फिलहाल हम यहाँ से काम छोड़ देंगे। उनकी धर्मपत्नी मेरे साथ हैं, उनसे ही बात करके देखते हैं क्या दिक्कत परेशानी यहाँ पे आ रही है। जिस तरह से आप लोग आ रहे हैं, आप यहाँ काम कर, आपको पैसा मिल रहा है? हाँ, मेरा तो मिल रहा है। तो इनको कब से पैसा नहीं मिल रहा और क्यों ऐसा पैसा क्यों रोका जा रहा है? इनको तो वो आप बता ही रहे हैं सर, क्या कहें, इतने दिन 1.5 महीना की आई है तनख्वाह, उसके बाद में मतलब इनको कोई तनख्वाह नहीं आई है और इनको शुगर की बीमारी है। गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? क्योंकि पैसा जो है, आपकी तनख्वाह कितनी है वैसे? मेरी तनख्वाह ऐसी है 13,000 के करीब और मतलब लड़के दे देते हैं, मेरे बच्चे कमाते हैं। काम करती हैं? हाँ जी। आपको पैसे मिले, फिर इनको क्यों नहीं मिल रहे? अब जे तो यही जाने, यही लोग खेल रहे हैं, जे का पता ये आपको पैसा ठेकेदार देता है या आपको पैसा कौन देता है? खाते में आते हैं जी सर। ठीक है, इनके खाते में नहीं आ रहे हैं? इनके खाते में नहीं आ रहे हैं। बड़ी चिंता का मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है कि इनके पैसे आ रहे हैं लेकिन उनके पैसे नहीं आ रहे हैं। और फिलहाल बता दें आपको, जो सफाई कर्मचारी है इनको पैसा आ रहा है, इनकी धर्मपत्नी है, और जो उनके हस्बैंड हैं, उनके पति हैं, उनके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, कोई क्लरिकल मिस्टेक हो तो उसको समय पर दूर कर लिया जाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि एक गरीब आदमी है और गरीब के साथ साथ एक शुगर के मरीज़ हैं, और शुगर के मरीज़ के साथ साथ अब पुलिस को सहायता ली जा रही है। और पुलिस को कहीं ना कहीं कि आपने वॉशिंग मशीन यहाँ क्यों रखी है और वॉशिंग मशीन यहाँ क्यों रखी गई, इसका प्रेशर बना के इनको दबाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, और हमने कई खबरें दिखाई हैं जहाँ पर कई खबरों में हमें ट्रोल किया जाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों का पक्ष लिए बिना खबर मत दिखाइए। भला पक्ष कैसे लिया जाए? पक्ष लेने के लिए यहाँ पर हम बार बार दफ्तर में जा रहे हैं, क्योंकि हम 1.5 घंटे से इस खबर के ऊपर खड़े हैं। क्योंकि खबर करना हमारा तात्पर्य नहीं होता, हमारा दोनों पक्ष सुनना हमारा तात्पर्य। लेकिन दोनों पक्ष, दूसरा पक्ष देने के लिए कौन किसके बार जाए? इस विभाग से उस पे, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर पे लगातार बचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ काला है जिसकी वजह से लोग बचते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब ये सोचना आपने है, और उच्च अधिकारी भी, अब इन्होंने उच्च अधिकारी बोला तो उच्च अधिकारी से सवाल जवाब हम करेंगे कि इनके जो पैसे हैं वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। जितना हो सके खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और अब जो अगले अधिकारी होते हैं उनसे क्या कुछ मामला, क्या कुछ बातचीत होती है वो बताएंगे आपको हम।